आज हम एक ऐसी गाय की लाइव मिल्किंग देखने जा रहे हैं जिसने जो देसी गायों के पुराने रिकॉर्ड्स थे, जो पैरामीटर्स थे, उन सबको रिक्रिएट कर दिया है। जो रिकॉर्ड्स ज़्यादातर साहिवाल गायें, वो भी कुछ नामी या फिर विख्यात साहिवाल गायें थी, उनके केसेस में जो रिकॉर्ड्स देखे जाते थे वो आज एक थार पारकर गाय ने करके दिखाया है। और जो लोग जानते हैं, हमारी गायों को फॉलो करते हैं, वो इस गाय को, जिसका नाम घोड़ा है, जिसे प्यार से हम घोड़ा बुलाया करते हैं, इसकी लंबी चौड़ी बॉडी और इसकी चाल ढाल के कारण, तो इस गाय ने अभी ये थर्ड लैक्टेशन में आई है और बिल्कुल भी एक दिन भी ये गाय ड्राई नहीं हुई है। जो लगातार फॉलो कर रहे हैं, और बहुत से लोग फार्म पे विज़िट भी करने आए थे इसके बच्चे को जन्म देने से पहले। और इसका बच्चे को जन्म देना एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी किसी को, जो ये इतने लंबे समय तक दूध दिए जा रही थी। उसके बावजूद इसने एक बछिया को जन्म दिया, और जो अडर की बनावट इसने ली है, जो एक अडर फॉर्मेशन इसने जिसे अंजाम दिया है जिसको, और जो मिल्क प्रोडक्शन इसने दिखाया है, ये एक नया रिकॉर्ड है। इन चीज़ों को देख के ये मिथ बस्ट हो चुकी है कि थार पारकर गायें दूध नहीं देती। थार पारकर गायें अपनी खूबियों के साथ, जो खूबियाँ इनकी हैं कि इनमें मैस्टाइटिस बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये रेजिस्टेंट हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, स्वभाव में भी बहुत शांत हैं, लंबा दूध देती हैं, इनके दूध का टेक्सचर और फ्लेवर भी हर गाय के मुकाबले थोड़ा बेहतर माना जा सकता है, हालांकि एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है। इन सब चीज़ों के साथ साथ इसने मिल्क वॉल्यूम में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो जो प्री कंसीव्ड नोशन थे, जो पुरानी धारणाएं थी, वो अब चेंज होनी ज़रूरी हैं। इस गाय के 3 थनों की जो मिल्किंग है वो भी इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम की भी लाइव मिल्किंग ज़रूर दिखाएंगे इस गाय की, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल है। रात को डिस्टर्बेंस कम होती है गायों को, और थोड़ा सा पीरियड भी लंबा होता है। 11:13 का रेशियो होता है इन गायों की मिल्किंग का। तो सुबह 10% दूध ज़्यादा देती हैं गाय। इवनिंग टाइम में इस गाय ने 3 थन से जो दूध निकाला है, ये सबके सामने है। एक लाइव मिल्किंग दिखाई जा रही है इस गाय की, और बहुत सुंदर बछिया को इस गाय ने जन्म दिया है। इस गाय के हालांकि डर्मेटाइटिस है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो थोड़ा सा फीका, थोड़ा सा मडिश टाइप का रंग है, जो मडी रंग इसका है। लेकिन नस्ल में ये पूर्णतः शुद्ध गाय है, और CCPF ब्लड लाइन से ये गाय बिलोंग करती है। और इसमें जो और ब्लड लाइन्स हैं, जो वो हमारे खुद के बुलों की हैं, और जो बच्चियाँ जो देखने को मिल रही है, ये जो नई ब्लड लाइन्स हैं, ये भी प्रोस्पेक्टिव बुल्स की हैं। एक मार्शल की बच्चिया को भी इसने जन्म दिया है। तो इस गाय ने जो करके दिखाया है, वो इसकी आने वाली नस्लों को भी और प्रॉमिसिंग बनाते हैं। वो रिकॉर्ड्स, वो जो पैरामीटर्स इसने तय किए हैं, जब देसी गायें ऐसा परफॉर्मेंस देती हैं तो इनसे उम्मीदें और बढ़ने लगती हैं, इनकी यूटिलिटी और बढ़ने लगती है। क्योंकि जो भी चीज़ फंक्शनल नहीं है वो धीरे धीरे रिडंडेंट हो जाती है, आउट ऑफ यूज़ हो जाती है। तो ये देसी गायों में जो देखने को अब मिल रहा है, ये गायों ने खुद अपने आप को प्रूव किया है। जो 3 थन से चौथा थन बिल्कुल भी अनटच्ड है, इसकी बच्चियाँ लगातार पिए जा रही है उस थन को, और इधर वाले दूसरे थनों को भी वो पीना चाह रही है। तो बछिया को भी अपना पूरा शेयर दिया गया है। लगभग 2.5 किलो दूध 2 किलो से ऊपर बछिया के लिए छोड़ा गया है। मिल्किंग है वो भी बहुत आसान है। गाय का जो बिहेवियर है वो भी बहुत शांत है। हालांकि ये थर्ड टाइमर है, और मिलकर एकदम नया है। जो मिलकर है वो इस गाय को जानता नहीं है, गाय भी मिलकर को नहीं जानती। उसके बावजूद भी गाय टॉलरेट कर रही है, और बिना ड्राई पीरियड के थर्ड टाइमर गाय का ये परफॉर्मेंस देना लाजवाब। तो ये चीज़ें हैं जो ब्रीडिंग में बहुत ज़रूरी हैं। ये वो नस्लें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके ब्लड को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में ये जो कॉम्पैक्ट अडर है, जो मिल्क वॉल्यूम है, जो गाय की बॉडी साइज़ है, ये सब कैरेक्टर्स इस गाय से लिए जाएंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं, और ये जीन अगर डोमिनेट करते हैं आगे वाली लाइंस में, तो ब्रीडिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी।
बहुत से केसेस में कलेक्शन तो हो जाता है अच्छी गायों का, अच्छी गायें कहीं से लेके आना एक अलग विषय है, लेकिन उस ब्लड लाइन के विगर को, उन खूबियों को, उन क्वालिटीज़ को मेंटेन करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, बहुत मुश्किल विषय है। कुछ नामी गायें जो लगातार फेमस होती रहती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग उसका नाम है कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को कितना ज़्यादा उभार के आगे वाली नस्लों तक पहुंचाया जाता है।